मुझे कुंडली धारण की अपेक्षा चतुर्थ कोई आधार बनाना ठीक। हाँ, चतुर्थ का आधार से आपकी जो कुंडली जागृत होगी बीच में नहीं रुक सकती। बाकी आप जो यौगिक प्रक्रिया इत्यादि से आपकी आदि के अनुसार जो है रुक सकती है, क्योंकि वहां की आपकी साधना में दो चीज है, एक तो भौतिक कोई चीज आप नहीं चाहते ये है, और दूसरी ऐक्य भावना है, आपको अद्वैत में ले जाकर के प्रतिष्ठित करने की भावना है। इसलिए इन्होंने संकेत किया कि सीधे ब्रह्म ग्रंथि का जो है वह सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि वह शक्ति बीच में कुंठित नहीं हो सकती है। और उसके लिए हमने आपको उदाहरण दे दिया कि जैसे प्रणव को आधार बनाने वाला एक फल नहीं प्राप्त कर लेता है, फिर भी मुख्य फल देखिए कैसे प्राप्त करता है? इसी प्रकार इस उपासना के साथ जो चीजें हैं, बहुत उपासनाएं हैं और सभी उपासनाओं से मंत्र आदि तमाम चीजें हैं कि जिसके आधार पर आपकी कुंडली जागृत होती है। पर जागृत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है उसने जीवन मुक्त बना दिया या आपको जो है वह मूल तक पहुंचा दिया, मुक्त कर दिया। आपको वैभव प्रदान कर सकती है तत्व जगह धारणा। यही योगिक धारणाओं में भी है, पृथ्वी तत्व की धारणा किया, इस तत्व की धारणा किया, आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, वो भी कुंडली जागरण से ही प्राप्त हो सकती है, परंतु वह उसका लक्ष्य भूत नहीं। इतना बात नहीं, बातें तो बहुत ही है, पर अब जितनी आ जाए तो जागृत में मैं बार बार ये कहा कि इसमें गोलक में ही देखिए, अब वही शक्ति जो नित्य शक्ति है, अब गोलक के माध्यम से पराधीन हो रही कि नहीं, जागृत अवस्था में शरीर के माध्यम से पराधीन हो रही कि नहीं, पर देखे स्वप्न में ये पराधीनता खत्म हो गई, सारी इंद्रिया मन रूप हो गई, वहां पर विषय भी मन रूप हो गए, देखो दोनों हो गए कि नहीं है? प्रमेय और प्रमाण है, देखो प्रमेय भी मन रूप हो गया, अप्रमाण भी मन रूप हो गया, है ना कि नहीं? तभी वहां से हमने कहा था कि देखो एक ही की दो धारा चल रही है, वो सूर्य खंड में वो दो धारा हो जाती है। सूर्य खंड में जहां आएगा तहां दो धारा, और अग्नि खंड में जहां आएगी तहां पर क्या है कि बहुत जग जो है वह एकदम शरीर में केंद्रित हो जाती है। पर सूर्य खंड में दो धारा हो गई, तो दो धारा एक ही होगी नहीं, वही। तो ये कहने का तात्पर्य वही प्रमेय हुआ, वही प्रमाण हुआ, समझे कि नहीं? अब वही प्रमाता बन रहा है। अब प्रमाता बने, मूल की प्रमाता संज्ञा हो गई वहां भी, अनुभव हो रहा है, हाँ वही अनुभव हो रहा है। अच्छा, अब जब वहां से ऊपर उठेगा, इसीलिए देखिए प्राज्ञ का भी, इसीलिए प्राज्ञ का भी भोजन है ना, यहाँ भोजन सबका है, तारिका में निर्धारित किया उसका भी भोजन है, और वह मुख्य भोजन है जिसके सुसुप्ति को लेकर के बात आती है। मूलाधार से राज्य तक ऊर्ध्वगति को इड़ा पिंगला होना से, और जब नहीं ऊर्ध्वगति इड़ा पिंगला से नहीं है, सुषुम्ना से, केवल सुषुम्ना से। और जब ऊपर से मूल तत्व से और मूलाधार में आते हैं वो सुषुम्ना से, सुषुम्ना से जिससे सुषुम्ना से आएगा। दूसरी चीज और भी बहुत चीजें हैं, पर सब चीजें एक साथ कहाँ तक कही जाए। देखो अमानव पुरुष आकर के ले जाता है, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत है। ये जो है अमानव पुरुष ले जाता है। हाँ, अब बताओ सुषुम्ना जो है वहां तक सत चक्र तक तो आपका संबंध बनेगा। अब सत चक्र के बाद आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें खोज करते रहना, इसमें बहुत चीजें हैं, जितना कभी खुल जाता उतना बता देते हैं। अब इसको देखो, हाँ ये जो है यदि एक से एक जन्म में हो जाए तो सस्ती है, समझे ना? एक से एक जन्म में यदि सिद्ध हो जाए तो सस्ती है, सस्ता सौदा है।
ऐसे ज्यादा लग जाए तो फिर जो है जितना लग जाए उनको। तो ये चल रहा था कि साम्यम की बात है। तो पंचविध साम बताए ना है? कि ये लोग जो उपासना करते हैं तो कौन कौन सा साम्य है? क्रिया साम्य, अवस्था साम्य। ये क्यों प्रश्न आया कि शिव शक्ति दो शब्द का आप प्रयोग करते हैं तो इससे लगता है कि दो है, यदि दो नहीं है। कहा कैसे नहीं है? शक्ति शब्द अलग मालूम हो रहा है, शिव शब्द अलग मालूम। लक्षण जरा घटाओ तो पता लगेगा कि एक है कि दो है। क्या लक्षण घटा में? कहा पहले क्रिया देख लो। तो क्रिया क्या है? जगत 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 कर्तृत्व है, इच्छा मात्रेण जगत कर्तृत्व। दोनों में रहता है। इच्छा मात्रेण जगत कर्तृत्व, शक्ति में भी और शिव में भी। अघटन घटना पटीयसी है, शक्ति में लग गया, पटीयान शिव में लग गया। तो आप जो है क्रिया को देखेंगे तो जब एक ही लक्षण घट रहा है दोनों में, क्या लक्ष्य है तो एक ही लक्षण जब घट रहा है आप में, तो आप भेद कैसे कर सकते हैं शिव शक्ति का? वही लक्षण उसमें घटता है, वही लक्षण उसमें घटता है। अरे जैसे देखिए, जैसे पुराणों में ही शिव शब्द में और विष्णु शब्द में भेद आप कर नहीं सकते। लक्षण मिलाइए, ईश्वर का लक्षण उसमें घट रहा है और वही लक्षण विष्णु पुराण में जो है विष्णु में घटेगा, और वही लक्षण शिव पुराण में जो है शिव शब्द में घटेगा। आप भेद कैसे करेंगे? इसलिए एक ही ईश्वर का नाम शिव पुराण में शिव रख दिया और विष्णु पुराण में विष्णु रख दिया। शिव रख दिया तो शिव से विष्णु की उत्पत्ति हो जाएगी, और उसका नाम जब विष्णु रख देंगे तो विष्णु से शिव की उत्पत्ति हो जाएगी, और उसका नाम यदि गणपति रख देंगे तो गणपति से ब्रह्मा विष्णु रुद्र को उत्पन्न होना पड़ेगा। क्या अंतर पड़ता है? उसका नाम देवी रख देंगे तो देवी से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न होंगे। इसलिए लक्षण जब घटाओगे आप तो आप जो है वह शिव में और विष्णु में भेद नहीं कर सकते। तो यहां पर कह रहे हैं कि देखो क्रिया साम्य पहले देख लो, क्रिया साम्य देख लिया कि नहीं? अब अवस्था माने अवस्थान, अवस्थान हाँ माने वही आश्रय। अब देखो, अब ये जो है वह दोनों संबित, देखो ध्यान रहे कि नहीं, संबित अवस्थान जो है उसका भी बनेगा, संबित उसका भी बनेगा। दोनों का आश्रय, तो आश्रय कहाँ बनेगा? दोनों का आश्रय कैसे कहाँ बनेगा? हृदय बन जाए, कैलाश बन जाए, हृदय बन जाए, कैलाश बन जाए, चेतना बन जाए, तत्त रूपेण अवस्थान, बिंदु बन जाए। देखो बिंदु बन जाए, ध्यान रहे कि नहीं, कोई बिंदु है वही बैंदवी कला है, ध्यान रहे कि नहीं? तो अवस्थान एक ही बन रहा है। तो अवस्थान एक बनने से भी आप पृथक नहीं कर सकते हैं। रूप साम्य है, आप बताओ चंद्र और चंद्रिका में, रूप चंद्र और चंद्रिका में क्या अंतर है? अब दोनों ऐसे रहेंगे, समझे कि नहीं? अच्छा, सच्चिदानंद, यदि स्वरूप लक्षण करो तो सच्चिदानंद, यहाँ पर सच्चिद सुख, वही लक्षण वहां भी घटेगा, ध्यान में है कि नहीं? और प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने अकृत्रिम स्वातंत्र उसमें भी है, अकृत्रिम स्वातंत्र उसमें भी है। सर्वज्ञ वो भी है, सर्वज्ञ वो भी है, सर्वकर्तृत्व उसमें भी है, सर्व प्रकृति जो देखेंगे आप ना, तो प्रकृति एक ही हो जाएगी दोनों में। अच्छा, नाम का साम्य तो है ही है, शिव रख दिया, शिवा रख दिया, रुद्र रख दिया, रौद्र रख दिया, नाम का साम्य तो है ही है। परम शिव कह दिया, परम शिवा कह दिया, विष्णु कह दिया, वैष्णवी कह दिया, तो नाम का साम्य तो है ही है। इसमें थोड़ी चीज समझ के रखना, कर्तृत्व तो क्रियात्मक है,
ये क्रिया साम्य है। पर कर्तृत्व शक्ति जो है वो स्वभाव है, प्रकृति है, ध्यान में रखिएगा। कर्तृत्व जो क्रिया साम्य है, माने कर्तृत्व तो त्वा माने वही क्रिया हुआ। हाँ, त्वा पद से क्रिया पकड़, क्रिया हो गई, क्रिया साम्य हो जाएगा वहां पर है। और जो तत्शक्ति है, कर्तृत्व में क्या करें, क्रिया देने का। अरे कर्तृत्व शक्ति, ज्ञातृत्व शक्ति इत्यादि जो शक्ति लेंगे आप ना, ये शक्ति जो है वह स्वभाव में चित्त, इतना अंतर मानते हैं। ध्यान में आ गया कि नहीं? ये पंचसाम्य हो गया। तो ये पंचसाम्य में जो है वह, इसको एक चीज कहते हैं, तदेशाम साम्यम त्वाम अवनिषु यो वेत्ति समुनि। इसके विषय में थोड़ी बात समझ के रखे, ज्यादा तो इस समय नहीं बोल सकता मैं। ये अवनिषु क्यों दिया? अरे सारा व्यवहार आपका इसी में हो रहा है। अरे सदचक्र में ही संकुल कर्मेंद्रीय व्यवहार, संकुल ज्ञानेन्द्रीय व्यवहार, मन का व्यवहार, जो भी व्यवहार है वो कहाँ हो रहा है? प्रमाण प्रमेय दोनों यही हैं, व्यवहार कहाँ हो रहा है? अवनी सब तो सदचक्र का तो सारा व्यवहार तो यही हो रहा है। तो सारा व्यवहार जब यही हो रहा है तो आपको साम्य अभ्यास कहाँ देखना पड़ेगा? आप अंतर्मुख हुए हैं और आपने समझ लिया है सारा व्यवहार यही हो रहा है, दूसरी जगह तो हो नहीं रहा है। अभी बहिर्मुख देख रहे हैं तो आपको लगता है कि बाहर व्यवहार हो रहा है, बाहर नहीं व्यवहार हो रहा है, सचित्त आकाश में व्यवहार हो रहा है, अंतर ही व्यवहार हो रहा है। और ये सारा का सारा व्यवहार जहां हो रहा है वहीं तो आपको सामने समझना पड़ेगा, वहीं सामने समझना पड़ेगा। इसीलिए इस पर 6 श्लोक भाष्यकार भगवान ने लिखा, 6 श्लोक लिखा। प्रत्येक जगह जो है, जो दर्शन है, जो स्वभाव है, जो क्रिया है, ये शक्ति शक्तिमान का दोनों का वर्णन किया 6 श्लोक सौंदर्य। तो कहने का माने अवनि माने व्यवहार क्षेत्र। अवनि क्या है? अवनि माने व्यवहार क्षेत्र, समझे कि नहीं? व्यवहार क्षेत्र यही हो रहा है भाई। व्यवहार हमने कहा दिया ना कि सारा व्यवहार आपको बाहर भले ही प्रतीत हो रहा है, पर सारा व्यवहार ये चक्रों में हो रहा है। चक्रेशु माने व्यवहार से, व्यवहार स्थल में ही जानेगा, देखेगा वो है। जैसे हम कहते हैं कि एकमेवा द्वितीय है, तो आप व्यवहार क्षेत्र में जब पहचानेंगे एकमेवा द्वितीय को, तब मुनि होंगे आप। ध्यान में है कि नहीं? मुनि संज्ञा को कब होगी? यदि आप उसको ठीक से व्यवहार क्षेत्र में, व्यवहार क्षेत्र में जब एकमेवा द्वितीय का दर्शन आप करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तब आपकी मुनि संज्ञा हो जाएगी। ये तो बोल रहे सही बोल रहे, और नहीं तो बुद्धि से कुछ भी बोल देगा व्यक्ति। और उसका अभ्यास कहाँ होगा? उसका दर्शन कहाँ होगा? व्यवहार क्षेत्र में दर्शन, कि भेद में अभेद का दर्शन करता है। इसलिए वह क्या अनुसंधान 24 घंटे करता सदा के सम्मित रूपा। ये तो आया था ना पहले, एक आया ना, केवल एक चैतन्य शक्ति जो है वह उसी का नृत्य बना, और कुछ हो ही नहीं रहा। ये सर्व सुखाने सुमा, यही है उसका सदा पूजन। सर्वदा जो समय का पूजन है वो यही है, निरंतर चिंतन। हाँ, निरंतर यही है पूजन। वही बताया ना, वो बताया था अभी तीसरे श्लोक में आया था ना एक जगह सर। तो आप लोग तो श्लोक याद नहीं करते, भूल जाते हो, तो क्या होगा। वो सदा शब्द भी आया था, और किस रूप में जो है वह पूजन करता है, वो हमारे पास तो पिछला रहता नहीं ना। सदा संविद रूपा विदुर। हाँ हाँ हाँ, है ना, सदा संविद रूपा।
वो इसी रूप में जो है वह देखता है। तो अवनिशु कहने का तात्पर्य है कि जो आपका व्यवहार क्षेत्र है, ये व्यवहार क्षेत्र में जो है जो इस रहस्य को प्रत्यक्ष कर लेता है कि यहाँ भी जो है वह शिव शक्ति भेद नहीं है, वो पहचान लेता है। जैसे सत्ता और स्फुरण, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है कि नहीं। अब सारे व्यवहार क्षेत्र में सत्ता स्फुरण रूप से, और वो जानता है स्फुरण सत्ता से भिन्न नहीं है और सत्ता स्फुरण से भिन्न नहीं है। सत्ता जो है वो शिव हो गया, स्फुरण विनोद विमर्श, यही है प्रकाश विमर्श। प्रकाश विमर्श से अतिरिक्त है क्या? प्रकाश विमर्श से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये जो अमनिषु व्यवहार क्षेत्र में जो कहते वही मुनि है, उसकी मुनि संज्ञा। तो मुनि संज्ञा ये माने अनुसंधान हमारा जो चलेगा वो व्यवहार क्षेत्र। तो इस बात का संकेत किया। अब इसके बाद जो है ना, देखिए दो का एक संबंध है, 40वां और 41वां का। ध्यान में है कि नहीं? 41-42 है कि 41-41? 40-40वां हो गया, 40 का और 41 का। तो इसकी थोड़ी इनकी भाषा कठिन है, पर एक है कि व्यवहार में जो स्थिति है उसको आप लोग पहले यदि नोट कर लेते, ध्यान में है कि नहीं, तो उनको समझाने में भ्रम फिर नहीं रहता। क्योंकि इसमें बताना क्या है, इसमें 3 प्रस्तार बताना है। समय मार्ग में 3 प्रस्तार। प्रस्तार का अर्थ हमने बताया था पहले आपको कि जैसे चक्र जो है ये है शैया, माने रहने का स्थान है। देवी बिंदु में ये रहने का स्थान है। तो चक्र हमेशा चक्र के लिए जो है वह चरण शब्द का, शरण शब्द का, नी शब्द का वर्णन है चक्र के लिए। कौन भी आ गया, वो कोण तो सब मिला करके वो अलग अलग है, कोण भी आ गया। और ये सारी चीजें तो उस पर जैसे हमने कहा था कि सैया तो मृदु है ही है, पर उस पर जो सजावट है, पूजक तो तीनों श्री चक्र के हैं, पर फूलों की सजावट भिन्न भिन्न। इसलिए प्रस्तार का अर्थ किया वहां टेकाकार लोगों ने कि जो मृदित्व विशिष्ट जो है वह उस पर जो है उस पर जो जिस जग की जो है मार्दव विशिष्ट जो है ना रचना, इसमें भेद है। तो इसको पहले आप जो है लिख लीजिए, जरा ये लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपको वो जरा कठिन विषय है। जैसे देखिए, एक एक का लिख लीजिए। मेरु प्रस्तार, महामेरु प्रस्तार, महामेरु कहो मेरु कहो। एक का नाम है मेरु प्रस्तार, एक का नाम है कैलाश प्रस्तार और एक का नाम है भू प्रस्तार या मही प्रस्तार। ध्यान में है कि नहीं? और इसमें जो है वह इस प्रकार का अंतर है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरु प्रस्तार में और कैलाश प्रस्तार में, और इसमें 3 शब्द से पहले आप समझना चाहिए, चाहे तो स्थूल मातृका का स्थूल रूप महामेरु प्रस्तार में, और सूक्ष्म रूप जो है ये मोटा संकेत है, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म रूप जो है वह कैलाश प्रस्तार में है, ध्यान में आए ना। और प्रकृति रूप जो है वह मही प्रस्तार में है। ये मोटा आकलन हो गया। प्रकृति रूप। अब आप लिखिए, इसमें क्या है कि षोडश नित्या ही मुख्य बनती है।
इसको समझिए, तीनों प्रस्तारों में षोडश नित्याओं की ही मुख्यता है। इसको जरा खूब ध्यान से बैठा लेना, इससे भूले न। तीनों में जो है षोडश नित्याओं की ही मुख्यता है। अब मेरु प्रस्तार में क्या होता है कि ये षोडश नित्या जो है ना, ये पहले अष्टवर्ग का रूप धारण करती है। क्या समझे आप? अष्टवर्ग रूप धारण करती हैं। अष्टवर्ग जानते हैं? हाँ, बता लिखा है पहले ना। ये अष्टवर्ग का रूप धारण करेंगी और जो श्री चक्र का है ना, अष्टार और अष्टदल, क्या समझे आप? अष्टार समझ गए ना, और अष्टदल, ये दोनों दिखाई दे रहा है आपको ना श्री चक्र का। तो मैंने बिंदु त्रिकोण के बाद अष्टार, और उधर जो है शिव चक्र में अष्टदल, वो 8 वर्ग होकर के यहां भी बैठ जाएंगी, वहां भी बैठ जाएंगी। हो गई? ध्यान में आ गया कि नहीं? आप बैठा दिए। अब कहो कैसे बैठाएंगे? तो पूजक लोग प्राग आदि क्रम से बैठाते हैं। जो सामने की दशा होती है उसको पूरब मानते हैं, और पूरब मान करके ऐसे क्रम से बैठाते हैं। ऐसा क्रम माने ईशान को लेकर के? हाँ, पूरब से ईशान लेकर के चलते। समय मार्ग में इसी प्रकार बैठाते। इतना पक्का हो गया कि नहीं? वहां जाकर के बैठ गई हो। अब इसके बाद देखो कि ये दो नित्या है, समझे कि नहीं? अब वहां पर दो नित्य, क्योंकि यहाँ पर 16 है ना, तो दो नित्य और एक वर्ग। हाँ, दो नित्या एक वर्ग बनेगी, वहां नित्य नहीं बैठेगी। इसको भी बैठा लीजिए, नित्या बैठेगी नहीं, पर दो नित्या 16 नित्या है, तो प्रथम से ही दो नित्या, जैसे प्रथम वर्ग ऐसे दो नित्या मिलकर के एक वर्ग, तभी अष्टवर्ग बनेगी। क्योंकि नित्या ही बन रही है, तो दो नित्या मिलकर के एक वर्ग बनेगी। का अभेद होगा। हाँ, तद्रूप होगा, क्योंकि नित्याई ही इसमें कर्ता बनेगी। आप देखिएगा, तो उसमें अष्टवर्ग होकर के अष्टार में बैठ गई, अष्टदल में बैठ गई। ये बात बैठ गई ना? हाँ, थोड़ा बैठा लेंगे तो बहुत आपको वो पक्का हो जाएगा सदा के लिए। अब उसके बाद क्या है कि अब वही नित्याएं क्या हो गई? षोडश स्वर रूप धारण कर लिया। स्वर और से आ तक किसने धारण किया? नित्याओं ने। तो षोडश स्वर बन गई, और षोडश स्वर बन करके षोडश जल पद्म में जाकर के बैठ गई। षोडश स्वर होकर के षोडश दल पद्म में बैठ गई ना? बैठा दिए कि नहीं? अब उसके बाद अनुनासिक छोड़ करके और क से म पर्यंत उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया। अरे तो वहीं बैठाना है। षोडश दल जहां है वहीं बैठाना है, दूसरी जगह नहीं ले जाना है। अब क से म तक कितने होते हैं? 25। उन्होंने अनुनासिक छोड़ करके बाकी 20 रूप धारण कर लिया अपना। अनुनासिक माने यम गणना, इनको छोड़ देना है, और क्रम से जो है अंतरदशार और बहिर्दशार में बैठ गई। कहाँ बैठ गई? ये तो उन्होंने वर्ण रूप धारण किया।
ये तो वर्ण रूप धारण करके बैठी हो हैं? अब नित्य रूप धारण करके कैसे बैठी? ये तो वर्ण रूप धारण किया उन्होंने और वर्ण रूप से बैठ गई। अब नित्य रूप से देख लो, पहले वर्ग रूप धारण किया, पहले वर्ग रूप धारण किया, फिर वर्ण रूप धारण किया है नित्याओं ने अग्निवर्ग का नहीं लिया, याद ही नहीं बनी, उतने बन करके बैठ गए। वर्ग में सब आ गए, वर्ग में सब आ गए, ध्यान में आया कि नहीं? अब उन्होंने क्या किया कि अब अपने रूप से बैठती है, ध्यान में आया कि नहीं? तो प्रथम दो नित्या कौन है? महात्रिपुर सुंदरी, कामेश्वरी और कामेश्वरी। तो महात्रिपुर सुंदरी तो बिंदु में बैठ गई, नाम लिखाया था आप लोग जो है वह, अब उसको बिना अभ्यास के नहीं ध्यान रखा। महात्रिपुर सुंदरी बिंदु में बैठ गई, ध्यान में आया कि नहीं? और दूसरी कामेश्वरी कहाँ बैठ गई? त्रिकोण में बैठ गई। हो गया ना? अब शेष कितनी बची? दो बैठ गई ना, अब 14 बची। तो 14 में आप लोग कौन है? नाम तो याद नहीं आपको। भगमालिनी, नित्य पुण्या, धेरिंदा, बहनी बासनी, महाविद्येश्वरी, रौद्री, त्वरिता, फूल सुंदरी, नित्या, नील पिताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला मालिनी, चित्रा। ये 14 हो गई कि नहीं? 14 है ना? इनको चतुर्दशार में बैठा दो, ध्यान में बैठ गई कि नहीं? अब ये वृत्तत्रय और जो है वह, इसको आप समझते हैं कि त्रिकोण ही वृत्तत्रय बना है, और मनोस्त्र ही जो है भूपुर बना है, इसलिए उसमें अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। ये तो आपका महामेरु प्रस्तार हो गया। ये महामेरु प्रस्तार, यही तो पुष्प का जो है उस पर श्री चक्र पर जो है पुष्प की सैया बन गई। ये मातृकाओं का हो गया, ये मातृकाएं ही, मातृका और नित्य। मनुष्य में 14 त्रिकोण, उसमें एक एक बैठ गई, ये पक्का हो गया ना? अब उसके बाद जो है जब कैलाश प्रस्तार आता है तो इसमें क्या है कि इसमें इस प्रकार का होता है कि आप देखेंगे कि नित्याएं पहले चक्र के साथ एकीभूत होती हैं, चक्र का नित्याओं के साथ संबंध है, ध्यान में आया ना? और वो कला है, तो पहले चक्र के साथ उनका तादात्म्य होता है, और उसमें जो प्रत्याहार के द्वारा वर्णों को निकाला ना, मातृकाओं को, अप प्रत्याहार, अर प्रत्याहार, ये दो प्रत्याहार के द्वारा सभी मातृकाओं को ग्रहण कर लिया, 50 को। अब वो 50 जो मातृकाएं हैं वो अपना सूक्ष्म स्वरूप देवी का स्वरूप धारण कर ली। इतनी चीज आप पहले मन में बैठा लीजिए, कैसा होगा? पहले जो ये नित्याएं हैं ना, ये मंत्र के साथ एकीभूत हो गई, मंत्र के साथ एकीभूत कर दो। हाँ, वो उत्तरीखंड करके मंत्र के साथ एकीभूत कर दो, और एकीभूत करने के बाद फिर प्रत्याहार क्रम से सभी को गृहीत कर लो, और गृहीत करके वो अपना स्वरूप धारण करके, सूक्ष्म स्वरूप धारण करके, स्थूल स्वरूप तो उनका क्या हो गया, को वर्ण हो गया है, पर स्थूल सूक्ष्म स्वरूप धारण करके देवी के रूप में प्रकट होती है, और प्रकट होकर के वो जो है श्री चक्र में बैठ जाती है। इतनी चीज बैठ जाए तो मैं आगे की बात बताऊं आपको, है? बैठ गई? तो उसमें कैसा होता है कि पहले बैठी है, उसका क्या है? पहले से बैठी है। कहाँ पहले से? अरे देवी का रूप धारण करके कहाँ बैठी गई?
वर्ण तो सब लिखते हैं। अरे वर्ण तो बैठ गए, पर यहाँ वर्ण रूप से नहीं बैठी है। देवी रूप से। हाँ, जैसे स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म शरीर है? तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर बना करके बैठती है, तो उनका रूप का वर्णन है, पर वो कहाँ तक उनको आप लिखोगे? मतलब स्त्री चक्र में इनकी उपलब्धि नहीं होती। श्री चक्र में ही तो बैठाना है, तभी तो कैलाश प्रस्तार हो जाएगा। वो तो तुमने महामेरु प्रस्तार का लिख दिया, वो तो महामेरु प्रस्तार उसके कारण हुआ। अब कैलाश प्रस्तार क्यों बनेगा? वो मातृकाएं पहले तो क्या है कि नित्या जो है मंत्र के साथ एकीभूत हो गई, अब उसमें प्रत्याहार के क्रम से सभी मातृकाएं आ गई। अब सभी मातृकाएं आ गई तो मातृकाएं अपना स्थूल स्वरूप छोड़ करके सूक्ष्म से जाए, तो उसमें उनका रंग रोगन तो कहाँ तक आप लिखोगे? पर इतनी चीज तो थोड़ा लिख लीजिए आप कि वो अवर्ग जो होता है ना, अवर्ग ध्यान में है कि नहीं, उसमें 16 देवियां अष्टभुजा रहे। अवर्ग में 16 देवियां जो है अष्टभुजा रहे, ध्यान में है कि नहीं? उनका आप आयुध लिखना चाहे तो आयुध भी लिखा दें, लिख लो, आयुध लिख लो। जब जो है अष्टभुजा लिख दिए तो आयुध भी लिख दीजिए। पाश अंकुश, बरद अभय, बरद अभय मुद्रा, पुस्तक अक्षमाला कमंडलू, और आप लोग तो व्याख्या क्या है? व्याख्या मुद्रा। व्याख्या मुद्रा क्या है? अरे व्याख्या मुद्रा ही, क्या मुद्रा? ज्ञान मुद्रा? नहीं, ज्ञान मुद्रा। अरे लोग जो भी वचन करता है, जो बोलता है, वही व्याख्या मुद्रा से है। किस मुद्रा के सामने? तो व्याख्या मुद्रा ये हो गया 8 की नहीं है? गिन लीजिए, 8 हो गया ना। ये तो ये जो है इनका माने इस प्रकार का इनके हाथ में है, इनका मंडल भी बहुत बड़ा है, समझ लीजिए कि पर मंडल क्या करेंगे, इसके साथ बहुत रहते हैं, अकेले थोड़ी रहती, बड़े भारी जो है वह। हाँ, सेना इनके साथ। तो इनका तो अवर्ग का तो समझी गए। अब क से म तक जो है ना, वो चतुर्भुजा है, वो अष्टभुजा नहीं। क से म तक चतुर्भुजा है, तो उसमें थोड़ा विभाग है। हाँ, न क से म तक तो ठीक है। इसमें पाश अंकुश अक्षमाला और कमंडलू। पाश अंकुश अक्षमाला और कमंडलू। सबसे बड़ा मुश्किल इसमें यह हाथ में, कौन हाथ में कहाँ रहता है? अरे भाई वो तो आप बोलते अभी तो इसमें बहुत चीजें हैं, पर वो चीज नहीं, हम तो मोटी बात बता देते हैं, एक साथ आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये टीका आदि में मिल जाए तो उसमें खोजने से मिलेगा, पर ये बताना है कि तीनों प्रस्तारों का भेद क्या है। तो हो गया कि नहीं? अब यादी में 4 विभाग कर लीजिए, य व र 4 हो गया है, और स 4 हो गया कि नहीं? तो ये भी है चतुर्भुजा ही, पर थोड़ा आयुधों में अंतर है। तो यादी के जो 4 हैं वह पाश अंकुश अभय वरद हैं। पाश अंकुश अभय वरद ध्यान में है कि नहीं? और शादी के जो पाठ है वो पाश अंकुश अक्षमाला और वरद। पहले में पाशांकुश अभय वरद और दूसरे में है पाशांकुश अक्षमाला और वरद। तो हो गया ना। अब ह क्ष को जो है ना, ये भी चतुर्भुज है, पर ये है पाशांकुश इक्ष धनु और बाण। पाश अंकुश इक्ष धनु और बाण। हो गया। तो 2 प्रस्थान तो आप पार कर गए हैं।
ध्यान में है कि नहीं? 2 प्रस्तार तो बैठ गया कि नहीं? कौन 2 प्रस्तार हुए? भूप कैलाश हुआ और मेरु प्रस्तार। अब भू प्रस्तार। अब भू प्रस्तार सबसे महत्वपूर्ण है। कौन? वो 50 हैं, समझे कि नहीं? और वो कोई वहां बैठने वाली नहीं है, वो तो शक्ति रूप है, वो तो स्वरूप भूत है ना। तो आप पता खड़ी हो गई जगह देख करके, उसको जोड़ लो तुम 43 को, यही हो जाते हैं 43 हो जाते हैं, और 7 जो है और बैठा दो, ऐसे करके वो तो ऐसा नहीं है कि वो वर्ण रूप है कि कहीं लिखी जाए, वो ऐसे बैठ जाए, उनको बैठा दो। और जहां कम पड़े उसकी व्यवस्था ये मानते हैं कि जैसे एक ये भी बैठा दो, एक एक त्रिकोण में बैठा दो, और जहां कम पड़ जाए तहां वही 2-2 रूप बना लेती। क्या समझे? व्यवस्था भी मैं बता देता हूं। आपके जितने घर हैं ना वहां पर, उसमें बैठा दो, और जहां कम पड़ जाए वहां उसी में से 2-2 रूप बना करके बैठ जाती है। 7 के लिए कम जगह है, 7 के लिए कम पड़ेगा। 7 अपना 2-2 रूप बना लेते। उसकी व्यवस्था यही है, प्रत्येक जगह बैठेंगी, प्रत्येक जगह बैठेंगी। अरे 43 से 7 के लिए नहीं, वो 16 अष्टदल है तो 16 दल है तो ये सब है, इसलिए वो अपना स्वरूप बना लेती है, स्वरूप बना के बैठ जाती है। यही उसकी व्यवस्था बनाया। अब मही प्रस्तार जो है भी लिखेंगे, ये जरा कठिन है, लिख लीजिए, व्याख्या तो कल होगी। रंगा हुआ चावल खींचते रहिए, नहीं, रंगा हुआ चावल नहीं, देखिए इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है। ज्ञान के बिना यंत्र पूजन कभी होता ही नहीं। आजकल की जो पद्धति वो शास्त्रीय पद्धति नहीं है, वो ज्ञान होना चाहिए कहाँ कौन सी देवी है। ज्ञान नहीं रहेगा तो चावल कहाँ फेंकेंगे आप? बाहर चावल फेंकने से पूजा नहीं होता, इसलिए पहले उसका ज्ञान होना चाहिए एक एक चीज का। तभी तो आपको जो है श्री यंत्र का इतना ज्ञान काहे को कराया गया, समझने के लिए। नहीं तो समयाचार का तो उपासना तो है, वह सब आंतर है, पर इसको समझना पड़ता है। तब इसको मही प्रस्तार भी लिख लीजिए तो लिखने का झंझट खत्म हो जाए, कम से कम लिखेंगे। हमें बात याद आ रहा पात्री जी को समझा रही वहाँ बैठा था ऐसे, और वो तांबे का दिखा रहे करके ये भू प्रस्तार हो गया, और उसको दिखा वो आजकल ऐसे बता ले जो ऐसे होता श्रीयंत्र, उसको जो है वह लोग पर वो शास्त्रीय व्यवस्था है, शिवलिंग जैसा वैसा हो तो उसको वो बात है कि उसका जो बाह्य स्वरूप श्रीयंत्र का समझने के लिए एक ऐसा होता है, ध्यान में है नहीं, और एक जो है वह कैसा होता है कि ऐसा होता है, ऊपर जाएगा कैलाश प्रसाद होता है, समझे नहीं, और एक ऐसा होता है कच्छप। तो वो खाली मतलब उसका उतने है कि वह स्फटिक पर हो चाहे जहां हो, चाहे लिख के बनाइए, उससे कुछ नहीं होता। मुख्य चीज ये है कि उसकी इतनी चीजें वहां समझनी पड़ती, न समझे नहीं होता। इसको भी लिख लीजिए भाई, तो आप लोग अभ्यास कर लेंगे। ये थोड़ा कठिन है, ध्यान दिए। वशिन्यादि का नाम याद है आपको? नहीं याद है। वशिन्यादि 8, समझे ना, नित्या 16। कहिए तो फिर लिखा दें, पर पहले तो लिखा थे। वशिन्यादि 8, अभी गिनिए, झट से गणित लगा लीजिए, समय हो गया। वशिन्यादि 8, नित्या 16, कितने हो गए? 24 हो गए ना, और योगिनी 12, कितने हो गए हैं? और आकर्षण इत्यादि 4, आकर्षणी है, गंधा माने रूपाकर्षणी, गंधाकर्षणी, ऐसे करके 4, समझे ना, ये 4 है। कितने हो गए हैं? 40 हो गए। और देखो 8 त्रिक जरा समझ लो, वशिन्यादि 8 है ना, और नित्या कितने हैं? 16, तो 2 नित्या 1 वशिनी, 1 त्रिक हो गया, इसको कहते त्रिक। 2 नित्या 1 वशिनी, 8 त्रिक, ध्यान में है कि नहीं? ऐसे हो गई 48,
48 जगहों में आपको बैठाना है। 8 त्रिपुर। हाँ, इनको ये 48 घर भी हैं और 48 में बैठाने की व्यवस्था करनी है। तो देख लो अब कैसे बैठाओगे आप। पहले बिंदु में किसको बैठाओगे आप? प्रथम नित्या को बैठा दो, महात्रिपुर सुंदरी। बिंदु में किसको बैठाएंगे? महात्रिपुर सुंदरी। और त्रिकोण में किसको बैठाएंगे? प्रथम जो है वह उसको बशिनी को बना बैठा दो त्रिकोण में, ध्यान में है कि नहीं? और बिंदु में बैठा दो महात्रिपुर सुंदरी को। हो गया कि नहीं? अब अष्टकोण में क्या कर दो कि 8 जो त्रिक हमने बताया कि नहीं है, 2 नित्य 1 बशनी, इसको अष्टकोण में बैठा लो। बैठ गई है? बैठ गए ना? अब अंतरदशार में क्या करो कि 7 तो बची हैं कौन? अष्टार में 8 बसनी है? अष्टार में 8 बसनी। अष्टार में 8 त्रिक, माने एक एक में 2 नित्या 1 बशनी। 1 बशनी आदि में से आ जाएगा, वो क्रम से आएगा, क्रम से आएगा भाई, ध्यान में है कि नहीं? महात्रिपुर सुंदरी तो निकली गई है। महात्रिपुर सुंदरी और कामेश्वरी 2 आ गई और 1 बशनी, 3 हो गई। दूसरे में कौन बैठेगा? भगमालिनी और नित्य कृष्णा और कामेश्वरी। तीसरे में कौन बैठेगा? भेरुंडा बहनीपाशिनी और मोदिनी। क्रम से 2 नित्या लेना और 1 बशनी लेना। ये कहाँ बैठ जाएंगे? अष्टार में बैठ गए ना? अब अंतरदशार में जाओ तो अब देखो अंतरदशा में पहले आपने बशनी को त्रिकोण में बैठाया है कि नहीं? उसमें से 7 बचे हैं, 7 बच गए ना? तो 7 वो ले लेना, ध्यान में है कि नहीं? और महात्रिपुर सुंदरी को तो आपने बैठा दिया है? अब कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य 3 ये ले लेना। 10 हो गए कि नहीं? ये अंतरदशा में बैठा दो। बहिर्दशा में क्या करो कि अब भेरुंडा से शुरू करो। 10 नित्य है ना? 10 नित्य जो है ना, सीधे 10 नित्य जो है भेरुंडा आदि ले लो बहिर्दशा में। हो गया कि नहीं? अब नित्य 2 बची हैं अभी, ध्यान रखना। 10 ये हो गई और 3 वो हो गई और 1 जो है वह बिंदु में चली गई, तो 2 बची है कि नहीं? मनोस्त्र में 2 तो उनको ले लेना और 12 योगिनी ले लेना। मनोस्त्र में 2 नित्या जो बची हुई है और 12 योगिनी ले लेना, 14 हो गए हैं। और जो है गंधाकर्षणी, गंधाकर्षणी, रसाकर्षणी, रूपाकर्षणी और जो है स्पर्शाकर्षणी 4 है ना, ये 4 को शिव चक्र के 1-1 में ले लेना। 1-1 चक्र में 1-1। तो इस प्रकार जो है आपका मही प्रस्तार हो गया। अब मही प्रस्तार में थोड़ा भेद है, 2 मत हो जाते हैं, पर 1 मत तो आपको लिखाई दिया। अब दूसरा क्या लिखेंगे कि हम थोड़ा संकेत कल कर देंगे। अष्टदल तो आ गया ना? नहीं, वो 4 में 4 जाएंगी खाली, 1-1 चक्र में 1-1 जाएगा। आकर्षणी शक्ति 4 है, तो क्रम से पहले जो है वह अष्टदल में, फिर उस दूसरी जो है वह शक्ति जो है षोडश दल में, फिर तीसरी शक्ति जो है वह त्रिकोण में और चतुर्थ शक्ति जो है भूपुर। वही त्रिकोण में त्रिवृत्त में और भूपुर में, ये 4 ये 1 मत में है। ये मत थोड़ा कम चलता है व्यवहार में, जो लोग पूजन करते हैं। दूसरा मत ज्यादा चलता है, पर इसको प्रधानता मानते हैं समय वाले जो है शिक्षक। दूसरा भी हम संकेत कल कर देंगे।
तो आज तो बहुत समय हो गया इसी में। आज का विषय जटिल था। अब ये जब आप लिख लिए तो 2 श्लोक तो हम 5 मिनट में बता देंगे आपको, पर इतना जानकारी जरूरी थी। तो श्लोक से नहीं निकलेगी जानकारी, पर श्लोक से आपको श्लोक समझ में आता है। जानकारी ये जानकारी कहाँ आपको मिलेगी? यदि आप चाहे तो आपको समस्त संहिता में मिल जाएगी, और जो है वह सुख संहिता में मिल जाएगी। जानकारी लेना चाहे तो सुख संहिता समस्त संहिता में मिल जाएगी। तो कभी कभी तो ऐसे मत्थापच्ची हो जाती है, क्या करें। मुख्य विषय तो हो गया स्वामी जी, अब ऐसा विषय आ गया कि वो मत्थापच्ची का विषय, जैसे जो है जैसे वेदांत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब उपासना और कर्मकांड का विषय आ जाता है तो सब लोगों को, पर इसकी जानकारी देखो कितनी जानकारी थी, और ये है इन्हीं की पांचों संहिताओं में ही है उसी प्रश्न। अच्छी बात ये किया कि इनको जिज्ञासा है, तो हमने इनको कहा कि 5 संहिता आप पढ़ो, मिलने का मिल जाएगी। उसको फिर पढ़ सकते आप, अपने आप पढ़ सकते, इसका पाठ हो जाने के बाद उसको अपने आप पढ़ सकते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते